हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कूल। और मैं हूं कंचन मित्तल और हम लोग कर रहे हैं प्योर मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जो है ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी हम लोगों को कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल होता है या फिर कहाँ कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर हम क्या कहते हैं बैचलर्स पढ़ रहे हैं मैथ से तो वहाँ पर आएगा। फिर अगर हम देखें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर मैथ्स टॉपिक से रिलेटेड बात करें तो आईआईटी जैम है या फिर सीएसआर है, गेट है, सब में ग्रुप थ्योरी आता है। तो मैं आज ग्रुप थ्योरी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी, जिसमें मैं क्या करूंगी कि जैसे ऑर्डर 8, अब हमें पता है ये ऑर्डर 8 का फुल क्लासिफिकेशन क्या है। जैसे अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में क्या कराया कि मैंने ऑर्डर 14 तक फुल क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स का बताया है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था कि ऑर्डर 8 और ऑर्डर 12 का मैं छोड़ रही हूँ, वो मैं इस क्लास में कराऊंगी। तो यानी कि आज हम लोग ऑर्डर 8 का करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक्सटर्नल प्रोडक्ट से ईडीपी, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसकी हेल्प से जो हमें पता है कि कौन कौन से ऑर्डर 8 के ग्रुप्स है पहले वो देख लेते हैं। फिर हम फुल्ली क्लासिफाइड करेंगे कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म सिर्फ इतने ही ग्रुप्स होंगे, इसके अलावा कोई ग्रुप्स नहीं होंगे। और अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने ग्रुप थ्योरी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसको मैंने एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करा है। ग्रुप थ्योरी क्या होती है, ग्रुप्स क्या होते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप में गई हूँ। और अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है तो आपको वो वीडियोस या फिर लेक्चर्स देखने चाहिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। तो अभी जब मैं क्या कह रही हूँ कि ऑर्डर 8, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के ग्रुप्स हैं, मतलब ऑर्डर 8 के क्या क्या ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले देखो ऑर्डर 8, सबसे पहले हमारे पास ऑलरेडी एक ग्रुप होता है साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो साइक्लिक ग्रुप होगा, अगर ये ग्रुप जी है तो जी हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z8 के, ठीक है। यानी कि अगर हमें साइक्लिक ग्रुप की बात करनी है ऑर्डर 8 की तो वो तो एक ही होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, नॉन साइक्लिक ग्रुप्स, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ कि हमें कौन कौन से जानते हैं। अब देखो नॉन साइक्लिक ग्रुप, इसमें देखो दो ब्रांचेस हो सकती हैं। इधर मैं किसकी बात करूँ कि अबेलियन, ठीक है, और नॉन अबेलियन। या फिर इसको इस तरीके से देखते हैं, अब नॉन साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। अब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर 8 के ग्रुप्स हैं। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से हमने सीखा कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है तो हम और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं। ऑर्डर 8 मतलब सब ग्रुप्स के पढ़े, अब ऑर्डर 8 के। अब देखो मैं ये बता रही हूँ कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से कौन कौन से बन पाएंगे। फॉर सपोज Z2 है, Z2 क्रॉस Z4 कर दूं। अब देखो मैंने लास्ट क्लास में ये चीज डिस्कस करी थी कि इसका अगर आप ऑर्डर देखोगे वो क्या आएगा, ऑर्डर 8। अच्छा, और लेकिन हमें ये देखना है कि जो ये ग्रुप है ये पहले ग्रुप से तो कॉन्साइड नहीं कर रहा। अब देखो ये साइक्लिक है तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये ग्रुप क्या होगा, ये नॉन साइक्लिक आएगा। वो कैसे आएगा नॉन साइक्लिक, मैंने बताया था कि इन दोनों ग्रुप्स के ऑर्डर का देख लो, इनका GCD 2 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल्स टू 1 है। दिस इंप्लाइज Z2 क्रॉस Z4 क्या है, नॉन साइक्लिक है, ठीक है। तो एक ही हमारे पास ऑर्डर 8 का एक ग्रुप आ गया अदर देन Z8। अच्छा, और क्या है, अब देखो ये दोनों ग्रुप्स अबेलियन है तो ये क्या है, नॉन साइक्लिक और अबेलियन। अब मैं दूसरे ग्रुप का एक एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो है Z2 क्रॉस या फिर यहाँ पे देखो वो है Z2 क्रॉस Z2। अच्छा, अब इसका ऑर्डर क्या है, देखो ऑर्डर ऑफ दिस इज क्या होता था, इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 2, तो टोटल कितना आ गया 2, तो 2 पावर 3 इज 8, तो इसका ऑर्डर 8 आ गया। अच्छा, अब हमें देखना है कि क्या ये ग्रुप साइक्लिक है। अच्छा, तो इसके लिए क्या होगा, GCD निकाल लो, 2 2 2, क्या इन दोनों में, इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है, नहीं है कोई भी कॉमन, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर है वो क्या है 2 जो कि नॉट इक्वल्स टू 1 है। दिस इंप्लाइज ये जो ग्रुप है ये क्या है, नॉन साइक्लिक। लेकिन ये ग्रुप अबेलियन है कि नहीं है वो कैसे डिसाइड करेंगे,
इन तीनों ग्रुप्स को देखो, अगर ये तीनों ग्रुप्स जो है अबेलियन होंगे तो जो इनका एक्सटर्नल प्रोडक्ट होगा ना वो भी अबेलियन होगा। अब तीनों ग्रुप क्या है, Z2 मीन साइक्लिक, साइक्लिक मीन्स अबेलियन, यानी कि तीनों ग्रुप्स अबेलियन है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, अबेलियन। यानी कि हमें, अब देखो मेरे पास एक Z8 था, मैंने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की हेल्प से 2 ऑर्डर 8 के ग्रुप्स निकाल लिए, तो यानी कि अभी तक हमारे पास 3 ऑर्डर 8 के ग्रुप्स हैं, एक साइक्लिक है और 2 अबेलियन है। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं कि और क्या क्या ग्रुप्स होंगे इसमें। ग्रुप अगर आप लोगों को याद हो, हमने डायहेड्रल ग्रुप भी पढ़ रखे हैं। अब अगर मैं डायहेड्रल ग्रुप D4 ले लूं, D4 ऑर्डर ऑफ D4 क्या है, 8 है। मुझे पता है जो D4 है वो नॉन साइक्लिक है। अगर इस चीज में आपको प्रॉब्लम है तो भाई देखो डायहेड्रल ग्रुप पढ़ लो, रिवीजन कर लो, जाके देख लो लेक्चर्स किसी के भी, ठीक है, क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो डायहेड्रल ग्रुप नॉन साइक्लिक होता है और नॉन अबेलियन होता है, यानी कि हमें अपना पहला क्या कहते हैं इसमें एक नॉन अबेलियन क्या कहते हैं ऑर्डर 8 का ग्रुप मिल गया। अच्छा ये 1 2 3, अब 4 बताती हूँ, ठीक है। अब 4 के लिए मैं बताती हूँ क्वार्टरनियन ग्रुप। बहुत लोगों ने सुन भी रखा होगा, मैंने भी अपने लेक्चर्स में बता रखा है क्वार्टरनियन ग्रुप। अगर इसमें कुछ डाउट है तो मैं इसको बहुत ही मतलब स्मॉल सा एक्सप्लेनेशन दे दो जल्दी जल्दी। इसमें क्या होता है, इसमें देखो मैं बताती हूँ ये किस किस से जनरेट होता है। सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी होती है 1 और -1, फिर इसमें होती है आई ये वाला जो वेक्टर वाला होता है ना, आई जे और के, तो आई फिर -i -j और -k, तो ये एलिमेंट से जनरेट होता है ये। अब इसमें मैं रिलेशन बता देती हूँ आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है देखो, जैसे हम अभी मैंने बोला कि ये वेक्टर्स हैं आई जे के, तो ये इसको मैं आई बोलती हूँ, इसको जे बोलती हूँ और इसको के बोलती हूँ। तो आई इंटू देखो डायरेक्शन एक ही रखना, ऐसे वाली मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आई इंटू जे क्या आ रहा है, आई डॉट जे क्या है, के आ रहा है, ठीक है। डॉट डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है। फिर जे डॉट के, अब देखो यहां से घूम के यहाँ पर आएगा तो j इंटू के वो क्या आएगा i, ठीक है। अब k इंटू आई यहाँ पर आएगा तो k इंटू आई क्या आ गया, ठीक है। सिमिलरली रिलेशन चलता रहेगा। अच्छा और क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखो आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। सिमिलरली जे स्क्वायर भी -1 होता है और के स्क्वायर भी -1 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि i4 1, J4 भी 1, J की पावर और K की पावर भी 1। हमें प्रॉपर्टीज दे रखी है कुछ, दिस इज प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस तरीके के एलिमेंट्स हैं। तो I की पावर 4 क्या आ गई, 1 आ गई, J की पावर 4 1 और K की पावर 4 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे -i की पावर 4 देखूँ तो वो क्या आएगी, -1 की पावर 4 और क्या आएगी i की पावर 4। अब ये देखो यहाँ पर ये 1 बन जाएगा और ये क्या आएगा i की पावर। अच्छा तो ये मैं डिटेल्ड में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए मैं इसको जल्दी से छोटा छोटा बता रही हूँ। ये इतना हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं क्वार्टरनियन ग्रुप जिस लेक्चर मैंने बताया ना वो मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी, उसमें जाके देख लेना आप लोग, ताकि आप लोगों को इधर उधर ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो इधर लिंक है, उस पर क्लिक करो और तो आ जाएगा। अच्छा तो ये वाली एक चीज हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं ऑर्डर ऑफ +- i की बात करूँ तो वो भी 4 है, ऑर्डर ऑफ +- j की बात करूँ वो भी 4 है, और ऑर्डर ऑफ +- k की बात करूँ तो वो भी क्या है, 4 है। अच्छा और ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 1 है। अच्छा अगर आप ऑर्डर ऑफ -1 करोगे तो क्लियर होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, यानी कि -1 का ऑर्डर क्या है, 2 है। इसका मतलब Q8 में ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर 2 के 1 एलिमेंट है, और ऑर्डर 1 का जो आइडेंटिटी है वो तो एक ही एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अच्छा इसको मैं ऐसे लिखने की जगह, अभी मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब मैं इसको अलग तरीके से लिख रही हूँ, देखो ये उन 2 एलिमेंट से है सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू 4, ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो कि इसमें 2 एलिमेंट है सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज 4,
ऑर्डर ऑफ बी इज 4, लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, या फिर इसको ऐसे लिखो कि A4 इज इक्वल्स टू B4 इज आइडेंटिटी, ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा क्या है, A² इज इक्वल्स टू B² इज आइडेंटिटी, और एक रिलेशन वो है, ये है AB इज इक्वल्स टू A³ B। तो ये आ गया। अब देखो, अगर मैं A को I ले लूं और B को J ले लूं, ठीक है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि I की पावर 4 इज इक्वल्स टू J की पावर 4 आइडेंटिटी है, क्लियर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं I की पावर स्क्वायर करूं, इसको -1 लिख लो, ठीक है। अच्छा, तो I स्क्वायर करो और J स्क्वायर करो, दोनों क्या है, -1। अच्छा, अब AB इज इक्वल्स टू A³ क्या ये रिलेशन आ रहा है? अच्छा, अब AB से जनरेट हो रहा है, ठीक है, इट इज जनरेट बाय दीज टू एलिमेंट्स, तो यानी कि AB भी होगा, AB मतलब I इंटू J यानी कि K। अब K है, अच्छा, अब देखो K आ गया इसमें, K बिलोंग्स टू Q8। अब I स्क्वायर है, वो क्या है, -1, वो भी Q8 में होगा, ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखो। अच्छा, ये आ गया। अच्छा, अब K बिलोंग्स टू Q8 है, इस इम्प्लाइज -K बिलोंग्स टू Q8 भी होगा। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और अगर अब आपको ये वाला रिलेशन देखना है, AB इज इक्वल्स टू A³ B, तो सॉरी BA इज इक्वल्स टू A³ की, तो BA क्या है, J इंटू I। अच्छा, और A³ यानी कि I³ इंटू J। अच्छा, I³, तो इसको ऐसे लिख लो, I स्क्वायर इंटू I इंटू J, तो I स्क्वायर क्या आ गया, -1, तो क्या आ गया, -I इंटू J। अच्छा, अब ये दोनों कैसे आते हैं? अब देखो, इसको मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। अभी भी जैसे मैंने ये डायग्राम लिया था ना, कि यहाँ पे मैंने I लिया था, यहाँ पे J लिया था और यहाँ पे K लिया था, और डायरेक्शन ये थी। अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा हो, जब भी हम यूजुअली करते हैं, जैसे ये हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अगर हम एलिमेंट्स को उल्टा लिख दें, यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंटी क्लॉकवाइज कर दे, तो माइनस का साइन आ जाता है। और यही हमारे जो हम जैसे 11th-12th में पढ़ते आ रहे हैं, अगर I इंटू जो J होता है वो K होता है, तो J इंटू I क्या होता है, -K होता है, ठीक है। तो सिमिलरली J इंटू I क्या हो गया, यहाँ पर K हो गया, और ये हो गया -K, सॉरी ये -K हो गया। तो इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो गए, तो यानी कि ये वाला भी रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे मैं A और B लिख रही हूँ, इट मीन्स आई एम जनरेटिंग दिस ग्रुप बाय दीज टू सच दैट कि ये सेटिस्फाई करें। तो ये हमने दो डेफिनेशन देख ली क्वाटर्नियन ग्रुप को लिखने की। अच्छा, तो अभी तक आपको ध्यान हो मैंने कौन कौन से ग्रुप्स बता दिए हैं ऑर्डर 8 के, एक बार वो दोबारा से लिख लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। तो मैंने स्टार्ट किस ग्रुप से करा था? पहला मैंने ग्रुप बताया था Z8, ठीक है। चलो ऐसे लिख लेते हैं, ये टेबल ध्यान रखना। इसमें क्या कर रही हूँ कि ऑर्डर 8 मतलब ऑर्डर 8 के सारे मतलब जो 5 ग्रुप्स हैं, मुझे अभी तक मैंने क्या कहा कि मैंने ग्रुप्स बता दिए। अब मैं बताऊंगी कि हर उन जो 5 ग्रुप्स हमने डिस्कस करे हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ मतलब ऑर्डर पहले लिख लेंगे ऑर्डर क्या होगा उस एलिमेंट का। फिर यहाँ पे जो हम बनाएंगे ये किसका सेक्शन होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं Z8 से। जैसे कोई साइक्लिक होता है, सबसे सिंपल से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे अब देखो ऑर्डर के लिए क्या क्या चॉइस हो सकती है। मैंने बताया था कि एलिमेंट्स के ऑर्डर की चॉइसेस क्या होती हैं, जो डिवाइजर्स होते हैं ग्रुप के। अब 8 है, 8 के डिवाइजर्स किससे होते हैं, 1 हो सकता है, और बताओ 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। साइक्लिक ग्रुप हमें पता है एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं। अगर कोई भी के ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट है तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर के 5 के, ठीक है। तो 1 इसके। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 5 2 होता है 1, 5 2 इज 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 5 4 यानी कि 2 स्क्वायर, वो क्या आएगा 2। इसको निकालना सीख लो वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। 5 8 यानी कि
2 का क्यूब, तो ये होता है 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4। तो ऑर्डर 2 के 1 एलिमेंट, ऑर्डर 4 का 2 एलिमेंट और ऑर्डर 8 के 4 एलिमेंट। अच्छा, ये तो हो गई साइक्लिक ग्रुप की बात। अब करते हैं नॉन साइक्लिक की बात। तो सबसे पहले नॉन साइक्लिक है तो यहाँ पे क्रॉस, इसमें हम बात करेंगे Z2 क्रॉस Z4 की, फिर बात करेंगे Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, फिर बात करेंगे D4 यानी कि डायहेड्रल ग्रुप, और फिर बात करेंगे क्वार्टरनियन ग्रुप। अच्छा, सिर्फ इसके अलावा और सारे नॉन साइक्लिक है। चलो ठीक है, अब देखो ये सारे नॉन साइक्लिक है, मुझे पता है, यानी कि ऑर्डर 8 का तो कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ऑर्डर 1 का सब में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि जो बात किस पर आ गई, ये जो सारे ग्रुप्स ये डिफरेंट है, ये किससे डिफरेंट है? ऑर्डर 2 और ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स पे डिपेंड करके। ठीक है, चलो अच्छा अब बताओ Z2, चलो D4 से स्टार्ट कर, अच्छा Q8 से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने Q8 किया, तो Q8 में ऑर्डर 2 का कितने एलिमेंट है? यहाँ पे मैं लिखती चलती हूँ, ठीक है। Q8 में क्या क्या थे? +-1, +-i, +-j और +- के +-j। मैंने बताया था कि इसमें से ऑर्डर 2 का एलिमेंट कौन सा है? सिर्फ -1, और ऑर्डर 4 के ये सारे एलिमेंट्स है, टोटल मिला के 6 एलिमेंट्स। यानी कि Q8 में ऑर्डर 4 के 6 एलिमेंट्स और ऑर्डर 1 का सिर्फ 1 एलिमेंट। अब आते हैं D4। देखो D4 मैंने बताया था Z4 यूनियन रिफ्लेक्शंस। मैंने फॉर्मूला भी लिखवा रखा है कि ऑर्डर 2 के एलिमेंट डिपेंड करते हैं कि ये नंबर इवन है या ऑड। ठीक है, जैसे 4 यहाँ पे इवन है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या आ जाएंगे? 4 + 1। 4 एलिमेंट्स एक तो रिफ्लेक्शन से आते हैं और एक यहाँ से आ जाएगा, तो 4 + 1 5। ठीक है, अब बचे हुए काउंट कर लो भाई कितने हैं? 5 6 8 - 6 2 एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर। तो यानी कि हमें ये 2 ग्रुप, अब इन 2 ग्रुप्स की बात है। अच्छा ठीक है, वैसे इन 2 ग्रुप्स का Z2 क्रॉस Z4 का और Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 का मैंने आप एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, Z2 क्रॉस Z4 का, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 निकालने हैं। मैंने बताया था कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट में जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने होते हैं तो उसका तरीका क्या होता है? पहले आप इसमें देखो कि ऑर्डर 2 के मतलब किस किस ऑर्डर के एलिमेंट है। इसमें 1 और 2 ऑर्डर के एलिमेंट है। इसमें कितने ऑर्डर के एलिमेंट है? 1 2 और 4 ऑर्डर के। फिर मैंने बताया था, फिर देखो कि ये तो ऑर्डर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये 1 ऑर्डर के 1 है, 2 ऑर्डर का भी 1 है। इसमें 1 ऑर्डर के 1, 2 ऑर्डर के भी 1, लेकिन 4 ऑर्डर के 2 होते हैं। अब मुझे अगर इस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऑर्डर का एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर उसमें ऑर्डर का एलसीएम क्या आ जाए? 2 आ जाए तो मैं वो वाला कंसिडर कर दूंगी। बताती हूँ, देखो 1 2 4। तो पहले क्या करूंगी, मुझे एलसीएम 2 लाना है। एक नंबर यहाँ से उठाया 1, अब मैं 1 को यहाँ से लूंगी। 1 और 1 का एलसीएम तो 2 नहीं आता, तो ये ऑप्शन में नहीं ले सकती। लेकिन अगर मैं 1 को 2 के साथ लूँ तो क्या आएगा? एलसीएम 2, तो एक पेयर इस टाइप का हो गया। अच्छा, अब सेकंड, 1 को 4 के साथ भी नहीं ले सकती क्योंकि 1 को 4 के साथ लोगी तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 4, तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो अब आती है ऑप्शन 2 पे। अब देखो 2 को 1 के साथ लो, काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है। सिमिलरली अब 2 को 2 के साथ लेती हूँ तो भी काम हो जाएगा, लेकिन 2 को मैं 4 के साथ नहीं ले सकती क्योंकि तब एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ये होंगे 1 2 2 1 और ये 2, ये 3 तरह के होंगे। 3 तरह के ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में मैंने क्या कहा था? इन दोनों मतलब यहाँ से और यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 है और इधर वाले 2 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस करो। ठीक है, अब 2, 1, यहाँ का 2 के पास 1 है और यहाँ के 1 के पास भी 1 है, फिर ऐड कर दो। अब यहाँ के 2 के पास 1 है और यहाँ के 2 के पास भी 1 है, तो ये क्या आ गया? 1 + 1 + 1 दैट इज 3। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 क्रॉस Z4 क्या आ गए? 3 आ गए। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम देखेंगे ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स। तो ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे पेयर्स बनाने पड़ेंगे जिसका एलसीएम 1 आए। ठीक है,
चलो 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। 1 के साथ इनमें से किसका एलसीएम ले जो 4 आए। 1 के साथ 1 नहीं ले सकते ना 2 ले सकते, सिर्फ 4 ले सकते हैं। अब 2 के स्टार्ट करो। 2 के साथ 1 नहीं चलेगा, 2 के साथ 2 नहीं चलेगा, सिर्फ 2 के साथ 4 चलेगा। तो सिर्फ इसी दो टाइप के यही दो पेयर बने। अब देखो 1 की 1 आ रहा है, 4 के पास ऑप्शन 2 है, प्लस ये 2 यहां से आ रहा है, 2 के पास ऑप्शन 1, 4 के पास ऑप्शन 2, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या अगर 2 + 2 दैट इज 4, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन दिस ग्रुप इज 4। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 पे। अच्छा, इसमें पहले लिख लो किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं। 1 और 2 के हैं, ये तो सारे सेम ही है ना। अच्छा, अब इसमें देखो नंबर, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 ऑर्डर का भी 1, 2 ऑर्डर का भी 1, सिमिलरली 1 ऑर्डर का 1, 2 का 1, 1 का 1 और इसमें। अब हमें सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्डर 4 के। Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 में देखो ऑर्डर 4 के लिए क्या होना चाहिए, एलसीएम 3 नंबर का भी एलसीएम ले सकते हैं ना, हाईएस्ट मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन करके। तो पेयर ऐसे बनाने हैं जिसका एलसीएम 4 आ जाए। अब आप देखो यहाँ पे जो, अब हमें एलसीएम किससे लेना है, 1 2 1 2 1 2, लेकिन क्या मैं ऐसा कोई पेयर बना पाऊंगी कि जिससे एलसीएम 4 आए। फॉर सपोज मैंने 1 से स्टार्ट करा, मैं अगर यहाँ से मेरे पास क्या है 1 2 ले सकती हूँ, तब भी एलसीएम 1 नहीं आएगा। ठीक है, या फिर सबसे हाईएस्ट नंबर भी अगर मैं ले लूँ ना तो भी इसका एलसीएम 2 आएगा, जो कि 4 के इक्वल नहीं है। यानी कि अगर मैं इसमें से कोई भी ऑर्डर के एलसीएम्स लेती हूँ ना एलिमेंट का, ठीक है, तो कोई भी 4 नहीं देगा। इट मीन्स इसमें ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, इसलिए मैंने इस केस को पहले ले लिया। अब आते हैं ऑर्डर 2 पे। अच्छा, अब इसको एक डायरेक्ट तरीके से भी किया जा सकता है। Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर 8 के। ऑर्डर 4 का नहीं हो सकता, ऑर्डर 8 का नहीं हो सकता, एक एलिमेंट इधर चला गया, यानी कि सिर्फ ऑप्शन किसके बचे, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की, जो कि क्या होगा 8 - 1 7। तो आज कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 1 है, देखो मैं आपको पेयर बता देती हूँ, इसके पेयर ऐसे बना सकते हैं 1 1 2, ठीक है, फिर 1 2 2 और 1 2 1, ठीक है, और 2 1 1, ठीक है, और अब 2 से बना लो 2 1 2 और एक 1, अच्छा 2 2 1 और एक है 2 2 2। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ही बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दी किस टाइप के पेयरिंग से बन जाएंगे, और हर पेयरिंग के करस्पॉन्डिंग, हर ट्रिपलेट के करस्पॉन्डिंग एक ही एलिमेंट मिलेगा। ये आप लोग देखना कैसे। तो अब हमें इस टाइप के एलिमेंट्स पता चल गए हैं। अच्छा, अब मैं क्या प्रूव करूंगी, मेरा प्रूफ जो वो ये है, मैं क्या प्रूव करना चाह रही हूँ इस लेक्चर में, कि जो एलिमेंट्स है, मतलब जो ऑर्डर 8 के हैं ना ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म, ये सिर्फ 5 ही ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5, इनके अलावा और कोई ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब मैं इसका प्रूफ शुरू करूंगी। इसके लिए मैं क्या चीज यूज करूंगी, टेक्निक थोड़ी सी अलग है, लेकिन लास्ट में मैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स पे जाऊंगी किस तरीके से हैं, और उससे कंपेयर करके निकालूंगी। तो यहाँ पे मेन मेरे को इसको बताने का मकसद ये था कि आपको एक तो एलिमेंट्स क्लियर हो जाए हैं, और आगे हम इसे यूज भी कैसे कर पाते हैं वो भी क्लियर। अच्छा, प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस प्रूफ को समझना चाह रहे हो तो थोड़े से अटेंटिव रहना। क्यों, प्रूफ डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि केस के अंदर केस है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। मैं एक बार एक्सप्लेन करके दोबारा छोटे मेथड से एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन हाँ, प्रूफ को अगर बेटर वे में समझना है तो थोड़े अटेंटिव रहना। अच्छा, तो ये एक ऑर्डर 8 का ग्रुप है जी। देखो जैसे मैंने स्टार्ट करा था, एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो साइक्लिक हो जाए, और दूसरा क्या हो सकता है नॉन साइक्लिक। देखो अगर वो ग्रुप साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब ऑर्डर 8 का, फिर तो बात ही खत्म हो गई Z8। अब अगर वो ग्रुप नॉन साइक्लिक है, ठीक है, यानी कि नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8,
ठीक है, जो कि मैंने बताया था अभी अभी जब मैंने टेबल बताई थी, तो उसमें कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 8 का नहीं होगा। अब इसमें मैं केस 1 की बात कर रही हूँ, या फिर केस ए ले लूँ। इसमें इसका केस ये क्या है, या फिर ऐसे लिख लो, इस पूरे को मैं 2 केसेस में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 बोल रहा है, अच्छा अब देखो मेरा केस करने का कैसे मैं करूंगी, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे इनके डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाऊंगी। अब मुझे पता है कि अगर कोई भी नॉन साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें ऑर्डर 8 का एलिमेंट तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हमारे पास अगर मेरे को ऑर्डर के बेसिस पे बनाने हैं केसेस, तो ऑप्शंस क्या बचे कि ऑर्डर 2 और ऑर्डर 4। तो मैं ऑर्डर 4 के बेसिस स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला क्या केस होगा कि अगर कोई ग्रुप है, इधर ये केस होता है कि उसके पास ऑर्डर 4 का एलिमेंट एग्जिस्ट करे या फिर उसके पास ऑर्डर 4 का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करे। तो मैं केस 1 क्या कह रही हूं, G हैज नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4। अच्छा, अब G के पास ऑर्डर 4 का भी एलिमेंट नहीं है, सिमिलरली नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 का भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा भाई, कौन सा ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, सो देयर एग्जिस्ट ओनली ऑर्डर 2 एलिमेंट। अरे ऐसे देख लो, यहाँ पे ऑर्डर लिखो, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 2 4 8। मैंने कहा इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, और इसका 1 होता, तो यानी कि सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, कौन से ऑर्डर के होंगे, ऑर्डर 2 के होंगे ना। अब ग्रुप का ऑर्डर 8 है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो और सारे एलिमेंट्स किस में जाएंगे, इस बॉक्स में जाएंगे। यानी कि इस ग्रुप में G हैज ओनली एलिमेंट्स ऑफ ओनली ऑर्डर 2 एलिमेंट्स, और वो कितने होंगे, वो होंगे एग्जैक्टली 7। और अभी अभी हमने कौन सा केस देखा, मैंने लास्ट केस आप लोगों को क्या बताया था, ध्यान करो, अभी अभी किया है भाई, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। ठीक है, Z2 क्रॉस, इसमें क्या है, ये एग्जैक्टली किसका स्ट्रक्चर है, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 का। ठीक है, थोड़ी ये स्पेलिंग में देख लेना, थोड़ा स्पेस कम है, तो ये चीज ध्यान रखो। यानी कि अगर कोई नॉन साइक्लिक ग्रुप है और वो उसमें ऑर्डर 4 का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, वो हमेशा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। रिपीट कर रही हूँ, ऑर्डर 8 का कोई नॉन साइक्लिक ग्रुप है जिसमें ऑर्डर 4 का अगर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। और एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होती क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर 8 ग्रुप, तो गलती हो जाती है। ठीक है, इसको केस ए ले लो, और यहां पर आएगा मेरा केस बी। यानी कि केस ए तो हमने सॉल्व कर लिया, अब चलते हैं केस बी पर। केस बी क्या है, केस बी कह रहा है कि अगर इस ग्रुप के पास, जिसके पास, इस नॉन साइक्लिक ग्रुप के पास क्या हो कि एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर जाए ऑर्डर 4 का। ठीक है, चलो अब ऊपर से शुरू करते हैं, इसको मैं यहाँ पे रफ कर रही हूँ। तो केस बी, केस बी क्या कह रहा है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 8 है, वो नॉन साइक्लिक है, और देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ कि चलो ऑर्डर 4 का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेट ए बी दैट एलिमेंट जिसका ऑर्डर क्या है, 4 है। अच्छा, अब ऑर्डर 4 है, तो मैंने H एक ग्रुप ले लिया, सब ग्रुप ऑफ G, जो कि A से जनरेट हो रहा है। अब ऑर्डर 4 है, क्या होगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, A आ जाएगा, A स्क्वायर आ जाएगा और A क्यूब आ जाएगा। अच्छा, तो H इज द सब ग्रुप ऑफ G। अब ये ध्यान रखना, इसका ऑर्डर क्या है, 4 है, इसका ऑर्डर 4 है, और इसका ऑर्डर 2 है। यानी कि जैसे ही हमने कहा कि इस ग्रुप में
ऑर्डर 4 का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तभी हमने बोल दिया कि इसमें एटलीस्ट ऑर्डर 4 के 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे और एटलीस्ट इसमें ऑर्डर 4 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ एच क्या है, 4 है। अच्छा अब ठीक है, ग्रुप में ये एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट्स हो गए, लेकिन इस एच के अलावा भी तो और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ना, तो बी एक एलिमेंट ले लो जो जी माइनस एच में से है। ठीक है, अब ये जो होता है, ठीक है, ये इसमें से है, तो एच बी क्या होगा, एच बी कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा बी ए स्क्वायर बी और ए क्यूब बी। अच्छा, जब मैंने लेग्रांज थ्योरम से पहले कोसेट थ्योरी बताई थी, तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप होता है, ठीक है, तो उसकी हम कोसेट्स लिख सकते हैं और हम ग्रुप को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एच यूनियन एच बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो एच और एच बी क्या है, कोसेट्स है किसके, एच के, और यही सारे डिस्टिंक्ट कोड। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा, वाई दिस विल नॉट हैपन, ध्यान से सुनना। देखो कोसेट्स की प्रॉपर्टी होती है कि इधर वो सेम होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। अब देखो ये तो हमें पता है कि जो B है डू नॉट बिलोंग्स टू H, यानी कि, और जो B है वो किस में बिलोंग कर रहा है, HB में, यानी कि ये दोनों सेम तो नहीं है, यानी कि ये डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, अच्छा ये अभी चीज रहने दो, ये क्लेम मैंने नहीं करा, मैं सिर्फ ये क्लेम कर रही हूँ, यानी कि डिसजॉइंट का मतलब कि उनमें एक सिंगल एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब H एंड HB आर बोथ डिसजॉइंट्स कोसेट्स ऑफ H। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अभी डिसजॉइंट हो गए। अब H जो कोसेट है उसमें भी 4 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और HB है उसमें भी 4 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है, और चारों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। अगर चारों एलिमेंट्स डिफरेंट है और अगर हम दोनों चारों एलिमेंट्स को मिला लें, अगर मैं H यूनियन HB कर लूँ, तो इनका जो मतलब अगर हम इसका यूनियन देखें तो इनके यूनियन में क्या आएगा, 8 एलिमेंट्स आएंगे और ये सारे डिस्टिंक्ट हैं और ये सारे किस में कंटेंट है, G में, यानी कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू G इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इसके अलावा और कोई कोसेट नहीं बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि इनसे ही कवर करने पे 8 एलिमेंट आ गए, तो फिर इससे बाहर थोड़ी एलिमेंट जाएंगे। तो यानी कि आई कैन राइट G एज अ यूनियन ऑफ H एंड HB कोसेट्स ऑफ H। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है और ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे। तो अगर मैंने इस ग्रुप से स्टार्ट करा और मैंने बोला कि इसके पास एक एलिमेंट आ गया ऑर्डर 2 का, इट मीन्स मेरे पास H की एक फॉर्म आ गई, वो देखो क्या, सॉरी G की एक फॉर्म आ गई, वो आ गई ये, क्योंकि अभी भी मैंने क्या लिखा कि ये किसका कलेक्शन है, H यूनियन HB का। तो अब इसके एलिमेंट्स लिख लो। H में क्या था, A स्क्वायर A क्यूब, HB में क्या था, B A स्क्वायर B और A क्यूब B। तो हमें अब इसमें एलिमेंट्स तो पता चल गए। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अब मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगी और फिर हम लोग उसे प्रूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये लिख लो कि जो B है वो H में बिलोंग नहीं कर रहा। अब मुझे क्या कहना है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो A है ना, वो भी H में बिलोंग नहीं करेगा और BA ना ही, एक मिनट, सॉरी, हाँ, BA H में नहीं बिलोंग करेगा और BA B के भी इक्वल नहीं होगा। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। देखो, पहले के लिए अगर कोई चीज प्रूव करनी है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई चलो ट्रू नहीं है, मेरे को ये चीज प्रूव करने में, चलो ठीक है, मान लिया कि ये सही है, मतलब ये चीज गलत है। अगर ये गलत है मतलब B इज इक्वल्स टू B। अब देखो दोनों तरफ इनवर्स ले लो, तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी, यानी कि A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। लेकिन इसका मतलब तो क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ A क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन हमने तो अज्यूम ही क्या किया है कि ऑर्डर ऑफ A क्या है, 4 है, क्योंकि A ही तो मैंने वो वाला एलिमेंट लिया था जिसका ऑर्डर 4 आया था।
बिकॉज इसमें बोला था कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 और मैंने ए को वो एलिमेंट ले लिया था, तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, यानी कि ये केस तो गलत हो गया, तो यानी कि ये चीज ट्रू हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं इस केस पे। अब ये कह रहे हैं कि बिलोंग नहीं करेगा, तो मान लेते हैं कि इसको बिलोंग कर रहा है। अब एच है वो उसमें किस तरीके के एलिमेंट्स हैं, पावर्स ऑफ ए, यानी कि जो बी ए होगा वो किसकी पावर होगा, सम आई। अच्छा ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि b किसकी पावर है, कोई पावर a की है, यानी कि ये तो h में बिलोंग कर गया ना, समझे। अब अगर इसका मतलब कि b तो h में बिलोंग कर गया, लेकिन मैंने b को कैसा निकाला था, मैंने b को क्या मतलब जो b निकल कर आया था वो क्या आया था कि b कभी भी h में बिलोंग नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब ये केस भी सही है। ये दो केसेस हमने अभी अभी देखे कि ये स्टेटमेंट्स कैसे सही है। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट्स को रखना है, इनको हम आगे यूज करेंगे। अच्छा, अब मैंने कहा कि इसमें एक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 एग्जिस्ट करेगा, मतलब ऑर्डर 4 है। अच्छा, अब हम बात करें, देखो ऑर्डर ऑफ बी, देखिए ऑर्डर ऑफ बी क्या हो सकता है, देखो बी ग्रुप का एलिमेंट है, बी एच में बिलोंग नहीं कर रखा, यानी कि बी आइडेंटिटी तो नहीं है, और हमने जो ग्रुप लिया है वो नॉन साइक्लिक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ जो बी है वो 8 भी नहीं हो सकता। तो ऑर्डर ऑफ बी के पास चॉइसेस क्या क्या हैं, ऑर्डर ऑफ बी गॉट ओनली 2 चॉइसेस, 2 और 4। तो ये हमारा सब केस नंबर 1 है, किसका, बी का सब केस है। ठीक, बी के उसमें मैंने अब केस ले रही हूं, ठीक है, ऐसा समझ लो केस बी चल रहा है और उसका केस 1 है। केस 1 में क्या है, ऑर्डर ऑफ बी को मैं क्या ले रही हूँ, 2 ले रही हूँ। ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलो केस 1 शुरू करते हैं। अब केस 1, अगर ऑर्डर ऑफ बी 2 है, यानी कि बी स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रही हूं कि अगर ये चीज ट्रू हो रही है, ये तो देखो इन जनरल के लिए, ये जो 1 2 ये जितना यहां तक चल रहा है ना, ये इन जनरल ट्रू है केस बी के लिए। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ केस 1, तो केस 1 में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ बी हमने चूज करा था। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो बी ए है इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी। देखो इतना तो मुझे भी याद नहीं रहता, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर स्टेप होते हैं, और अगर जैसे ही वो स्टेप मिस करा, क्या हो गया, प्रूफ एकदम हम उससे भटक जाते हैं। तो एक तो मुझे ये चीज प्रूफ करनी है, और मुझे क्या प्रूफ करना है, अच्छा और मैं बता रही हूँ क्या क्या चीजें प्रूफ करनी है, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी, अरे बी ए, ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें मैं कह रही हूँ कि मुझे जो चीजें प्रूफ करनी है वो क्यों प्रूफ करनी है, देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, बी लिया, अब बी ए है, बी ए भी ऑब्वियसली बात है कि इसी ग्रुप में बिलोंग करेगा। अब देखो बी ए है ऑफ ऑर्डर ऑफ बी इज 2, अब मैं क्या कह रही हूँ कि बी ए एच में बिलोंग नहीं करेगा, और बी ए देखो इस ऊपर वाले से मेरा क्या है कि बी ए कभी भी बी नहीं हो सकता, तो यानी कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर मैं ये चीज प्रूफ कर दूं तो इससे मेरा क्या आ जाएगा कि बी ए स्क्वायर बी के इक्वल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ये चीज तो ऑलरेडी प्रूव्ड है ना, ठीक है, तो सिर्फ मुझे ये चीज प्रूव करना है कि बी ए इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी। चलो भाई देखते हैं, फॉर सपोज कि ये इक्वल है, मान लो सपोज इट दिस इज इक्वल, ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या प्रूफ करूंगी बताती हूँ भाई। अच्छा, तो इसमें लेके चलो ए को मैं लिख सकती हूँ आइडेंटिटी इंटू ए। अब मुझे पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के प्लेस में बी स्क्वायर लिख रही हूँ, देखो। अच्छा, अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अब इसको ऐसे लिखो, बी ए, अब बी ए को मैं यहां से यहां पे रिप्लेस करती हूँ,
मैजिक क्या है यार, ठीक है, बी ए, ठीक है। अब बी ए को ऐसे लिखा, अब इस बी ए को फिर से क्या करूंगी, ए स्क्वायर बी लिखती हूँ, ये ए स्क्वायर आ गया। अब देखो, अब इन दोनों को ले लो, मैंने कहा था ध्यान देना पड़ेगा, प्रूफ मतलब समझने के उससे टैक्टिक्स इसकी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है। अब देखो बी ए को फिर से पुट कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का ऑर्डर मैंने 2 बताया था, यानी कि ए स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी, तो ये तो आइडेंटिटी बन गया। अब बी ए को फिर से क्या लिख दो, ए स्क्वायर बी, और एक भी इधर, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आइडेंटिटी, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ बी 2 एज्यूम किया है इसमें, तो बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ए आइडेंटिटी आ गया। अब ए आइडेंटिटी कैसा आ सकता है भाई, इस ग्रुप में तो मैंने ऑर्डर ऑफ ए क्या लिया है, 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि जो मैंने ये स्टेटमेंट ली है ये एकदम करेक्ट है। तो अब देखो, इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, देखो बी ए है वो ऑब्वियसली ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ग्रुप किससे मिलके बना है, इन 2 से बना है। तो सबसे पहली वाली कंडीशन क्या कह रही है कि बी ए एच में तो बिलोंग नहीं करेगा, तो यानी कि बी ए किस में बिलोंग करेगा, अब एच बी है क्या, बी ए स्क्वायर बी और ए क्यूब बी, ठीक है। अब ये जो बी ए है, अब देखो ये बी ए इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। देखो अब बी ए, पहले इससे स्टार्ट करते हैं, क्या बी ए हो सकता है, अब ये भी मैंने यहाँ पे प्रूव करा कि बी ए बी तो नहीं हो सकता, यानी कि इसके लिए इसकी कंडीशन गई। अब बी ए के पास आते हैं सेकंड पे, अभी सेकंड को रहने देते हैं, थर्ड पे आते हैं, ठीक है। बी ए क्या ए स्क्वायर बी हो सकता है, अभी मैंने प्रूव किया कि बी ए स्क्वायर बी नहीं हो सकता, यानी कि ये भी कंडीशन गई। यानी कि इट मीन्स बी ए के पास जब 2 चॉइसेस हैं, कौन कौन सी, या तो वो ए बी हो सकता है या वो ए क्यूब बी हो सकता है, इतना क्लियर। यानी कि बी ए क्या हो सकता है, इधर ए बी या फिर ए क्यूब बी। तो चलिए अब हम दोनों केसेस से करते हैं और पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे ये चीज रब कर रही हूं, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी सब केस, फर्स्ट का ए केस या फर्स्ट का क्या, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ए बी इजिकल्स टू बी ए ले लूँ। अच्छा, ए बी इजिकल्स टू बी ए है, एच बन किससे रहा है, ए और बी से ही तो बन रहा है, यानी कि ग्रुप तो अबेलियन हो गया। तो अब जी अबेलियन आ गया। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर किसका, ए बी का ऑर्डर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, ए बी का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो जी अबेलियन यहाँ पे कैसे यूज करें, देखो इसके स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब जी अबेलियन यानी कि ये दोनों कम्यूट कर जाएंगे, कम्यूट करने का मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या आ गया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखो ये क्या आ गया, बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, यानी कि ये नंबर आ गया ए स्क्वायर। लेकिन ये तो आइडेंटिटी नहीं आया, अगर मैं अब ए की पावर 4 करूं तो इसका मतलब ए स्क्वायर की पावर 2, वो क्या आ जाएगा, ए की पावर 4 जाके आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये आप लोगों का काम है कि चेक करना कि ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर बी क्या है, 2 है, और ऑर्डर ऑफ ए क्यूब बी क्या है, 4 है। तो अब देखो ऑर्डर 4 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो इतना क्लियर हो गया। अब मैं बताती हूँ कि ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो तो अब देखो ऑर्डर 4 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो इतना क्लियर हो गया। अब मैं बताती हूँ कि ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो इसका 2 ऑर्डर है, इसका 4 है, इसका 4 है, मतलब हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स मिल गए ऑर्डर 4 के। अब अगर मैं एच बी में बात करूं
ठीक है। एच बी में एक एलिमेंट ऑर्डर 4 का ये है, एक एलिमेंट ऑर्डर 4 का ये है, यानी कि इस केस में ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 और 2 एलिमेंट्स, मतलब वो एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 है। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो ए स्क्वायर हो गया, एक बी हो गया और एक ए स्क्वायर बी हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको इसको रब करके मैं बताती हूँ एग्जैक्टली। देखो ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ए है, ए क्यूब है, और अभी हमें निकाला ए बी है और ए क्यूब बी है। अब बात करते हैं ऑर्डर 2 के। ऑर्डर 2 में ए स्क्वायर आया था, बी हमने लिया था और फिर हमारा कौन सा था, ए स्क्वायर बी। तो यानी कि इस ग्रुप में अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं ऑफ ऑर्डर 4 तो वो आ गए 4। ऐसे देखो, यहां पे लिख लो ऑर्डर, ठीक है। तो यानी कि क्या क्या हो सकता है, 1 2 और 4। 8 ऑर्डर का तो है नहीं क्योंकि नॉन साइक्लिक लिया। अब देखो अभी हम लोगों ने इसमें क्या क्या निकाला, ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, ऑर्डर 4 के कितने, ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स, 3 और यहाँ पे 1। तो क्या लग रहा है, ऐसा कोई जिसमें ऐसे एलिमेंट्स को कोई ग्रुप देखा हुआ है, हाँ जी देखा हुआ है। कौन सा है वो, Z2 क्रॉस Z4। इसलिए ही मैंने सबकी टेबल्स बनवाई थी क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिखूंगी तो वो क्या होंगे, इससे सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही ए बी इजिकल्स टू बी ए निकल कर आता है तो वो ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है, Z2 क्रॉस Z4 की। ठीक है, अब मैं ये रब कर रही हूं। इसको आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो। इसके अगर मैंने 2 केसेस करे, पहला केस व्हेन ए बी इजिकल्स टू बी ए, तो हमारा ग्रुप निकल कर आ रहा है Z2 क्रॉस Z4। ठीक है, अब दूसरा केस क्या होगा, सब केस। भाई किससे स्टार्ट करा था, मैंने बोला था कि जो बी है, सॉरी जो ये बी ए है वो ना एच को बिलोंग कर रहा है, ना वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, ना वो किसके इक्वल आ रहा था। इसमें मैंने एक और चीज प्रूव करी थी, वो मैं लिख रही हूं कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी। ठीक है, तो ना जो ये है बी ए, या ए स्क्वायर बी के इक्वल था, ना ये इसके इक्वल था। फिर मैंने देखा, अच्छा तो मेरे पास चॉइसेस क्या थी, मेरे पास चॉइसेस थी कि ये इसके इक्वल हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है। अब देखो ये वाली चॉइसेस से तो मैंने सब केस 1 कर लिया, यानी कि अब मैं जो अगर सब केस 1 2 की बात करूं तो वो क्या है, ए क्यूब बी की। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे सब केस लिखती हूं, फर्स्ट वाले का सब केस वो क्या है, जब बी ए किसके इक्वल हो जाए, ए क्यूब बी के इक्वल हो जाए। चलिए जी, ठीक है। अच्छा अब ग्रुप लिख लेते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या है, ये ग्रुप किससे एलिमेंट से जनरेट है, ए कॉमा बी से। लेकिन कंडीशन क्या क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज 4, ऑर्डर ऑफ बी इज 2, और हमारे क्या सेटिस्फाई करेगी। अब अगर आप लोगों को ध्यान आ रही हो, इस कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और यही मेरी क्या कंडीशन होती है, डायहेड्रल ग्रुप की कंडीशन होती है। जैसे ही मैं ग्रुप डिफाइन करती हूँ, मैं D4 जैसे या DN जैसी मैं डिफाइन करती हूँ, मैं डायहेड्रल ग्रुप की ये कंडीशन भी साथ में देती हूँ। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, एग्जैक्टली D4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लो कि जब मैंने इसके 2 सब केस करे तो एक केस में ये आया और दूसरे केस में D4 आया। तो अभी तक अगर आप लोग देखो, जब मैंने केसेस करे तो कौन कौन से ग्रुप मतलब कवर का हो गए हैं, साइक्लिक ग्रुप कवर हो गया है, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 कवर हो गया है, Z2 क्रॉस Z4 का। क्योंकि देखो इसमें भी क्या था, केस ए और केस बी था ना,
केस ए में क्या आया था, जब मैंने कहा था कि नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, तो उसमें Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 बना था। अब केस बी क्या है, व्हेन देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, तो उसके जब मैंने सब केसेस करे तो उसमें केस 1 में क्या आया था, जब मैंने ऑर्डर ऑफ बी 2 लिया था, तो अब उस ऑर्डर ऑफ बी को 2 लेके भी 2 केसेस बने थे, जिसमें से एक ग्रुप बना था Z2 क्रॉस Z4 और दूसरा केस अभी अभी हमारा बना है डायहेड्रल ग्रुप, ठीक है। तो यानी कि इसमें से केस 1 में जब ऑर्डर बी इजिकल 2 था तो मैंने सब कुछ मतलब कवर अप कर लिया, ठीक है। अब मैं जाती हूँ केस 2 पे। केस 2 क्या होगा, व्हेन ऑर्डर ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 2, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अगर बी का ऑर्डर 2 नहीं होगा तो और क्या चॉइसेस है, सिर्फ चॉइस क्या है 4, यानी कि तो फिर केस सेकंड क्या बना, जब ऑर्डर ऑफ बी क्या है 4 है। तो अब हम इसकी बात करेंगे, हम क्या अज्यूम करें कि ऑर्डर ऑफ बी 4 है। अच्छा, अगर ऑर्डर ऑफ बी 4 होगा तो एच बी में भी जो ऑल एलिमेंट्स होंगे ना उनका ऑर्डर भी क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। अच्छा, अब अगर एच बी में सारे एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 है, अब देखो, अब अगर मैं बी स्क्वायर करूं, बी स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो आएगा बी की पावर 4 टू आइडेंटिटी, यानी कि ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर क्या है 2 है। अब देखो बी स्क्वायर एच बी में तो बिलोंग नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एच बी में सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है 4 है, ठीक है। तो बी स्क्वायर एच बी में बिलोंग नहीं कर सकता, लेकिन जो बी स्क्वायर है वो भी तो जी में से है, और जी किससे बना है, एच यूनियन एच बी से। दिस इम्प्लाइज जो बी स्क्वायर है वो किस में बिलोंग करेगा, सिर्फ एच में, जो कि किससे मिलकर बना है, ई ए स्क्वायर और ए क्यूब। अब देखो एक बात ध्यान दो, यानी कि जो बी स्क्वायर है वो इन चारों में से कुछ होगा, लेकिन बी स्क्वायर का ऑर्डर क्या है 2, अगर इक्वल होगा तो ऑर्डर तो सेम होंगे ना। बी स्क्वायर का ऑर्डर है 2, लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर तो 4 है, इसका ऑर्डर 1 है, सिर्फ इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 2 है। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, ये हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर मेरे पास ऑर्डर बी 4 आ रहा है तो यानी कि ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर 2 होगा और साथ के साथ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा। अब मेरा इस केस में क्लेम ये है कि जो एक ग्रुप होगा ना जी इज ऑलवेज नॉन अबेलियन, ठीक है, ये मेरे को क्लेम है। अब इसको क्लेम को प्रूव कैसे करेंगे, फॉर सपोज की नॉन अबेलियन, फॉर सपोज की ये अबेलियन है, सपोज जी इज अबेलियन, तो जैसे ही जी अबेलियन आ गया इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो गया। अच्छा, अब किसका ऑर्डर निकालेंगे, हम ऑर्डर निकालते हैं ए क्यूब बी का। ए क्यूब बी का हमें पता है ऑर्डर 2 है, लेकिन एक चीज देखना, मैं कॉन्ट्रडिक्शन लाऊंगी यहाँ पे, ए क्यूब बी का स्क्वायर। अब देखो अबेलियन ग्रुप अज्यूम करा है, यानी कि इसका मतलब ए की पावर 6 और बी की पावर स्क्वायर, बी स्क्वायर आइडेंटिटी है तो ये आ गया ए स्क्वायर। अच्छा, अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, सॉरी ए की पावर 6 किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के। अच्छा, और ए स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तो अब ये देखो ए स्क्वायर बी का स्क्वायर करा मैंने, ठीक है। मुझे इसका ऑर्डर, इस कॉन्ट्रडिक्शन लाना है, तो ए स्क्वायर बी, अब अबेलियन है तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 और बी की पावर 2। अब ए की पावर 4 क्या है, आइडेंटिटी, और बी स्क्वायर भी क्या है, आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ए स्क्वायर बी का ऑर्डर 2 हो गया, लेकिन हमें तो पता चला था ना कि इसके जो है सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर 4 होगा एच बी के, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब जो जी ग्रुप है इस सेकंड वाले केस में हमेशा कैसा होगा, नॉन अबेलियन होगा, ठीक है। यानी कि जो बी ए एलिमेंट है वो कभी भी ए बी के इक्वल तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा चलिए, ये चीज हो गई, तो यानी कि क्या हो गया कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए।
अब देखो क्लियर सी बात है, जब मैंने बोला फिर से मैं वही वाला केस, जैसे ए बी जब एच में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज जो बी ए है वो किस में बिलोंग करेगा, एच बी में। एच बी किससे मिलकर बना है, बी ए स्क्वायर बी और ए क्यूब बी। अब देखो पहला ए बी बी के इक्वल नहीं, यहां से देखो, ठीक है। अब ए बी, सॉरी बी ए, बार बार ए बी बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, बी ए नॉट इक्वल्स टू ए बी, यानी कि ये भी क्रॉस ये भी क्रॉस। अच्छा, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बचा कि जो बी ए है वो ए स्क्वायर बी हो सकता है और ए क्यूब बी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रही हूं कि ये केस नहीं होगा, प्रूफ करते हैं, ठीक है, ये केस नहीं होगा। चलो देखते हैं कैसे नहीं होगा भाई। तो मेरा क्लेम क्या है इसमें, तो वही है कि सपोज कर लो कि ये इक्वल है। अच्छा, सपोज करा, अब ये चीज ध्यान रखना कि ये सारी कंडीशन इसमें लग रही है। अच्छा, इसमें ये चीज हो गई, अब कुछ इधर उधर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी भाई, मुझे भी देखना पड़ेगा क्या दे रखा है यहाँ पे। ओके, अच्छा चलो साथ साथ ही लिखते हैं भाई। अच्छा ये देखो, ए स्क्वायर, अभी मैंने बोलता है ए स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर, यानी कि आ गया बी क्यूब। बी स्क्वायर तो क्या है, हाँ, तो बी क्यूब आ गया, इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी क्यूब आ गया। अब क्या करो, दोनों तरफ बी से बी कट कर दो, यानी कि ए क्या आ गया, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इसका मतलब तो ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 2। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्यों, क्योंकि हम तो अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 4 है, यानी कि बी ए कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो बी ए के पास चॉइस क्या बची, बी ए के पास चॉइस बची कि वो सिर्फ ए क्यूब बी के ही इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज बी ए इज इक्वल टू ए क्यूब बी। तो अगर मैं इस ग्रुप को लिखूं कि ये इन दो एलिमेंट से जनरेटेड है और क्या क्या कंडीशन है, देखो, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी इज 4, क्लियर। अब एलियन नहीं है, ठीक है, और क्या कंडीशन है, बी ए इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी। अच्छा, क्वार्टरनियन ग्रुप था, वो मैंने कैसे डिफाइन करा था, वो भी अगर आप लोग को ध्यान हो, मैंने i कॉमा जे से जनरेट कराया था और उसमें ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ j क्या था, 4 ही आ रहा था। और उसमें भी मैंने बताया था कि अगर मैं j इंटू आई करती हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाता है, इसके, ठीक है। तो यानी कि ये जो ग्रुप है ना, केस सेकंड वाला, ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है, Q8 के इक्वल है। तो यानी कि अब हम लोगों ने सारे केसेस कवर कर लिए हैं। तो जब हमने केसेस कवर करे तो हमारे पास जो ग्रुप्स बनकर आए, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में लेक्चर के डिस्कस करा था, वही सारे 5 सब ग्रुप्स डिस्कस आए हैं, ठीक है। अब मैं एक बार आपको जल्दी से रिवीजन सा बता देती हूँ कि इसमें हमने एग्जैक्टली किया क्या है, ठीक है। या आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। था वो सबसे पहले बना था साइक्लिक, जब वो साइक्लिक बना था तब वो Z8 बना था। अब जब वो नॉन साइक्लिक बना, अब हम नॉन साइक्लिक के सब केसेस पढ़ेंगे। नॉन साइक्लिक में जो मेरा पहला केस था, केस ए, उसमें मैंने क्या कहा था कि नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4। तो जब मैंने कहा था कि इसमें मैं 2 केसेस ले रही थी कि इधर ग्रुप के पास ऑर्डर 4 का एलिमेंट होगा या फिर ग्रुप के पास ऑर्डर 4 का एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जब मेरा ग्रुप के पास ऑर्डर 4 का एलिमेंट नहीं आया था तो मेरे पास ये ग्रुप निकल के आया था, क्लियर। अब केस बी, केस बी में क्या बन रहा था, केस बी था
जब ऑर्डर 4 का एलिमेंट निकल के आ रहा है, ऑर्डर 4 का एक एलिमेंट है ए, ठीक है। अब जब ऑर्डर 4 का एक एलिमेंट निकल कर आया, फिर मैंने क्या केस बनाया था, फिर हमारे पास एक बी आया था। फिर जब मेरे पास बी आया तो बी के लिए मैंने ए, देखो अब बी है, बी का ऑर्डर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो केस ये देखो, अब बात आती है, अब ये जो डिवीजन हुआ इसमें भी क्या हो सकता है, जो बी निकल कर आया था, बी का ऑर्डर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो केस 1 में मैंने क्या कंसिडर किया था, ग्रुप का ऑर्डर, सॉरी बी का ऑर्डर 2 कंसिडर किया था, और इसमें बी का ऑर्डर 4 कंसिडर किया था। तो जैसे ही मैंने बी का ऑर्डर 4 कंसिडर करा, हमने प्रूव करा जो ग्रुप निकल कर आया वो निकल कर आया क्वाड्रेटिक ग्रुप, ठीक है। लेकिन इस केस में मेरे 2 सब केस बन गए थे। पहला सब केस को मैंने ऐसे डिनोट करा था और दूसरे को ऐसे। इसमें क्या कहा था कि ए बी इजिकल्स टू बी ए, यानी कि इसमें हमारा अबेलियन ग्रुप निकल कर आया था, और वो क्या था एग्जैक्टली Z2 क्रॉस Z4, ठीक है। और इसमें क्या कहा था मैंने कि मे बी ए बी इजिकल्स टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ए बी इजिकल्स टू ए क्यूब बी, हाँ इसको मैं कैसे बोल सकती हूँ। और इसमें हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप निकल कर आया था, और वो क्या था हमारा डाहाइड्रल ग्रुप, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर 8 ग्रुप क्लियर हो गया होगा, D4, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पहले में लिया तो ऑर्डर 8 आ गया, दूसरे में लिया तो Z2 क्रॉस Z2 आ गया, तीसरे में जब इसका केस लिया तो एक Z2 क्रॉस Z4 निकल कर आ गया, इसमें लिया तो Q8 निकल कर आ गया, इसमें लिया तो D4 निकल कर आ गया, ठीक है। तो जो सर्कल वाले जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यही 5 ग्रुप्स निकल कर आए क्योंकि केसेस ही ऐसे हुए थे। और मैंने क्या बोला था कि यही जो होंगे 5 ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 4 के जो आइसोमॉर्फिक होंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है। अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज में डाउट है तो कमेंट करके ना बोल देना कि मैम ये वाला केस समझ में नहीं आया, तो मैं कमेंट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आप लोगों को पर्सनल डाउट्स पूछने हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और उस पर आप लोग अपने पर्सनल कमेंट्स या कुछ अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि IITs के इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक रेफर करनी है, तो आप उसके लिए भी गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो सही लग रही है, समझ में आ रहा है कंटेंट, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे जो हम मतलब लोग देखते तो हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग देख रहे हैं। सब्सक्राइबर से देखो ऐसा लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर ये हेल्पफुल लग रहा है तो इसको अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।